महात्मा गांधी परिचय। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और उनकी मां का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी अपने माता पिता की चौथी संतान थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा कपाड़िया से कर दिया गया। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की और बाद में वे वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। उल्लेखनीय है कि लंदन में ही उनके एक दोस्त ने उन्हें भगवद गीता से परिचित कराया और इसका प्रभाव गांधी जी की अन्य गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वकालत की पढ़ाई के बाद जब गांधी भारत वापस लौटे तो उन्हें वकील के रूप में नौकरी प्राप्त करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला, एक व्यापारी जिनका दक्षिण अफ्रीका में शिपिंग का व्यापार था, ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए आमंत्रित किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। विदित है कि गांधी जी के इस निर्णय ने उनके राजनीतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने का निर्णय लिया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों को वोट देने तथा फुटपाथ पर चलने तक का अधिकार नहीं था। गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया और अंततः वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहने के बाद वे वर्ष 1915 में वापस भारत लौट आए। भारत में गांधी जी का आगमन दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रहने और अंग्रेज़ों की नस्लवादी नीति के खिलाफ सक्रियता के कारण गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी और आयोजक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वर्ष 1915 में गांधी भारत आए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार करने हेतु देश के गांव-गांव का दौरा किया। राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी ने लगभग सभी भारतीय स्वतंत्रता अभियानों के नेता के रूप में कार्य किया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले मुक्ति आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अहिंसक तरीकों का उपयोग करके भारत की स्वतंत्रता हासिल की। इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थे। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा है। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत के बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ब्रिटिश सरकार द्वारा गरीब किसानों के शोषण की प्रतिक्रिया थी, जिन्हें बटाईदारी की दमनकारी प्रणाली के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। गांधी को इस मुद्दे की जांच करने और किसानों की मदद करने के लिए एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला द्वारा आमंत्रित किया गया था। गांधीजी ने किसानों से नील की खेती बंद करने और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अवैध करों का भुगतान रोकने का आग्रह किया। अंततः 1918 में ब्रिटिश सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप नील प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर करों में कमी की गई। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में
महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 खेड़ा के गरीब किसानों पर कर लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले की प्रतिक्रिया थी, जो पहले से ही फसल की विफलता और अकाल से पीड़ित थे। गांधी ने किसानों से उनकी शिकायतों का समाधान होने तक कर का भुगतान रोकने का आग्रह किया। ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ जवाब दिया, जिसमें गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी भी शामिल थी। हालांकि आंदोलन लगातार गति पकड़ता रहा और अंततः अंग्रेजों को कर निलंबित करने और कैद किए गए नेताओं को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में खेड़ा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। असहयोग आंदोलन 1920। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। दुखद जलियांवाला बाग घटना ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कांग्रेस की सहायता से महात्मा गांधी भारतीय लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम हुए। यह अभियान उस दर्शन का पालन करते हुए धीरे धीरे और शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए किया था। स्वराज का विचार, जिसे उन्होंने बाद में परिभाषित किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सरकारी वस्तुओं और स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों जैसे संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हालांकि चौरी चौरा घटना के बाद, जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए, महात्मा गांधी ने अभियान रोक दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के प्रयास में महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी उन्होंने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में घोषणा की थी, क्रिप्स मिशन के साथ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में अंग्रेजों के असफल होने के बाद करो या मरो का आह्वान था। वायसराय लिनलिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।